डियर फ्रेंड्स, क्या मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आज आपके पास फिर से लर्निंग पॉइंट का डे नंबर 6 का वीडियो को लेके। दोस्तों पिछले 5 वीडियोस में आपको पहला 4 वीडियो जो मिला वो थियोरेटिकली पूरा पैटर्न आपको एनवायरनमेंट को समझाने में गया, क्यों केवा की जरूरत थी इसके बारे में समझाने में गया। इसके बाद 5वें नंबर वीडियो में मैं आपको क्यूएमआर की तरफ लेके आया हूं, बट क्यूएमआर से पहले जो आपको नॉलेज चाहिए था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट जो डे नंबर 6 का वीडियो है दोस्तों, ये मैं बोलूंगा कि ये पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि डे नंबर 6 में मैं आपको बताने वाला हूं कि इलाज का पैटर्न क्या है। मैं पीपीटी पे आऊंगा, बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इधर पिछले 5 वीडियो में किस तरह की चीजें आपने सीखी, कितना आपने ध्यान दिया, कितना समझा, कितना सीखा। मैं अभी तक उसमें किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं लिया हूं, और आज मुझे खराब भी इस बात का लग रहा है कि इतने दिनों से बोलने के बाद भी आपके वीडियोस मेरे पास नहीं आ रहे हैं। जो आपको होमवर्क दिया गया कुछ लोगों के आए हैं, बाकी सारे लोगों को नहीं मिले। प्लीज डू द होमवर्क। आप होमवर्क करेंगे तभी मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊंगा, तभी मैं आपके साथ मूव कर पाऊंगा। मैं लर्निंग पॉइंट के नाम पे एक फेसबुक पेज बनाया हूं, उसी फेसबुक पेज में मैं आप लोगों के वीडियोस वहां पे अपलोड करूंगा, और उसमें जिनके माध्यम से जो भी लिंक आएंगे मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बट दोस्तों मैं आज का सेशन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज का जो आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो नंबर 6 में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आपको अगर रिपीट करते हुए 10 बार देखना पड़े, 100 बार देखना पड़े, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको वो नॉलेज मिलेगा, यहीं से वो जानकारी मिलेगा कि मैं केवा प्रोडक्ट को लेके कैसे इलाज करूंगा। और इसी के लिए मैं और टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे आता हूं पीपीटी पे, टॉपिक पे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और ये मैं आ जाता हूं सीधे पीपीटी पे। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वेरी गुड, चलिए हम लोग मूवमेंट करते हैं। सो दोस्तों ये जैसे कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, तो मैं पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन वीडियो नंबर 6 जो टॉपिक है वो है क्यूएमआरए एंड इट्स ऑपरेशनल साइंस। क्यूएमआरए और इसका साइंस क्या है। बट टॉपिक जो डे नंबर 6 का वीडियो है, इसका हेडिंग है द ट्रीटमेंट प्रोसेस विद केवा प्रोडक्ट। केवा प्रोडक्ट के साथ हमको ट्रीटमेंट का पैटर्न क्या रखना चाहिए। देखिए हजारों कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, लाखों कंपनियां चल रही होंगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सब अपने अपने जगह पे ठीक है, सब अपने अपने जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं बेटर हूं ये मैं कैसे बता सकूं। तो शायद अगर आज हम सिलेक्शन मोड में जाते हैं, तो आज जितने भी कंपनियां मार्केट में मूव कर रही है, अगर उसको किसी ट्रीटमेंट बेस पे आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई समस्या है शरीर में और मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट खा के ठीक होना चाहता हूं, तो वो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे। जब तक आप यूज करना चाहेंगे, आपको आपके लीडर बस इतना समझाएंगे ठीक है आप यूज करो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बट जैसे ही आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है और आप उनसे सवाल करते हो, यार आपका प्रोडक्ट तो मैंने खाया, मुझे तो किसी तरह का चेंजेस नहीं मिला, तो रिप्लाई सामने से आता है कि सर हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो आपका प्रिकॉशंस के लिए है, मतलब आपके शरीर में होने वाले बीमारियों से बचाने के लिए है, ना कि बीमारी को ठीक करने के लिए। बट हमारे पास केवा इंडस्ट्रीज के पास एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा तरीका है, जिस तरीके के माध्यम से हम अगर एक कॉम्बिनेशन बना सके, एक कॉम्पोजिशन पैटर्न बना सके, तो शायद हम सप्लीमेंट से भी इलाज कर पाएंगे। और वही चीज मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले है नीड ऑफ प्रिकॉशंस।
ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा एक चीज याद रखना है, इलाज से कहीं अच्छा होता है बचाव। कोशिश करना है कि मैं अपने शरीर में बीमारी लाके उसका इलाज करूं, उससे कहीं बेटर होगा कि मैं अपने शरीर में बीमारी को आने ही ना दूं। तो नीड ऑफ प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस की, बचाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि सिंपल तरीके में आपको समझना है कि मेरा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब ये इलाज तक ना जाए। ये उससे पहले ही इसको हम संभाल के रख लें, अपने शरीर को बचा के रख लें। अगर हम बात करें खाली सुबह चलेगा 8:30 के बाद सब स्लो हो जाएगा मेरा रूम में। नेट भी तो ऐसे ही है।
शरीर में किसी बीमारी का इलाज कराओ, उससे बढ़िया है कि तुम अपने ऑपेट को फोन नंबर दादा बोल दीजिए, तुम बोलो हम देख। अपने शरीर का ख्याल करो, अपने शरीर का देखभाल करो। और इसी के लिए शायद उनके पास पैटर्न होते थे, खाने का टाइमिंग होता था कि वो टाइमिंग को वो बैलेंस नहीं करते थे, समय पे खाते थे, समय पे सोते थे। अरे बात दिन में कस्तो खाली बोल तो त्यही लेखेर न लगेर समय पे एक्सरसाइज करते थे, समय से पे काम करते थे, उनका हर एक चीज एक पैटर्न वे में चल। 9 6 1 2 4 1 8 2 यो अहिले चलता था, रूल एंड रेगुलेशंस पैटर्न में चलता था वो। ए ल ल हुन्छ ख्याल रखते थे, इसलिए वो ज्यादा लंबे समय तक। आज आप शिवा दादा लोग तो भेजेंगे ना मोमो सेट एंड शिवा साइड होना ठीक है, साइड में कोना में बैठना, ये तो कुछ भी कर सकता हूँ हम तो लोग नहीं करते करेंगे ये मेरा हमने वह एक्सप्रेशन करेंगे आज आपके पास फिर से साइड में आया ट्रीटमेंट। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं, प्रिकॉशंस का मतलब बचाव, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। क्या दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम नहीं है। अगर मैं बीमारी को बेस मानूं, अगर मैं डिजीज को बेस मानूं, तो प्रिकॉशन बिफोर द डिजीज का पैटर्न है, बीमारी से पहले का चीज है, एंड ट्रीटमेंट आफ्टर द डिजीज का पैटर्न है, बीमारी के बाद का पैटर्न है। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन बचाव को बोलते हैं और ट्रीटमेंट इलाज को बोलते हैं। अगर हम किसी एक इंसान को, अगर कोई बीमारी होता है और उसको हम लोग ट्रीटमेंट का सलाह देते हैं, और अगर वो सलाह हम इस तरह देते हैं कि भाई साहब एक काम करो, आपको अगर अपना शरीर का इलाज कराना है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपके शरीर का जांच करेगा, आपको मेडिकल साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट देगा। आपकी बीमारी को पकड़ने के लिए डॉक्टर साहब क्या करेंगे? पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स लिखेंगे, आप वो रिपोर्ट्स करवाएंगे, रिपोर्ट्स के बाद आपकी बीमारी की पकड़ आएगी तो फिर डॉक्टर साहब खाने के लिए आपको मेडिसिन देंगे। ये 4 पॉइंट जब मैं किसी एक आदमी को सलाह देता हूं तो उनके माइंड में क्या बात आएगी? उनके माइंड में बात आएगी कि यस, ये बंदा मेरा वेल विशर है, मेरा शुभ चिंतक है, इसलिए मुझे एक अच्छी सलाह देके गया कि मेरी जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो मेडिकल साइंस देगा, इलाज करेगा, उससे पहले वो मेरी बीमारी को पकड़ने के लिए कुछ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स कराएंगे और कुछ दवाइयां खाने को मिलेगी। बट वही मैं बचाव पैटर्न पे जाऊं, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे मेरे शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं चाहिए, और आपको थोड़ा सा भी अगर सिम्टम्स दिखाई दिया किसी चीज में, तो आप तुरंत चाहते हो कि मैं इसमें बचाव लेना चाहूं, तो उस समय हम लोगों को जाना पड़ता है एक वेलनेस एडवाइजर के पास, जो कि हम लोग होते हैं। हम लोग एक वेलनेस एडवाइजर है, एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं।
कोई आदमी मुझे कहता है भाई साहब मुझे हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए लाइफ में, मैं क्या करूं? तो हम लोग सलाह दे सकते हैं भाई साहब आपके शरीर में फैटी एसिड रखो, ताकि आपके शरीर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ये कभी नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकेंगे, आपके हार्ट अटैक कभी नहीं होंगे। तो हम स्वास्थ्य सलाहकार हैं, तो हम बचाव का पैटर्न को एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमारे पास एक वेलनेस एडवाइजर का हमारा जॉब रोल होता है। तो किसी इंसान को आप बचाव का सलाह देते हैं तो उनको जरूर वेलनेस एडवाइजर से मिलना चाहिए। वेलनेस एडवाइजर आपके शरीर का फिजिक देखकर, आपके शरीर का स्टेटस देखकर फिर डिसाइड करता है कि हम इसको इलाज करना है कि बचाव देना है। मतलब ये फिजिकल साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। आपकी बीमारी पकड़ में अगर आपका फिजिक देखने के बाद उनको ये फीलिंग्स आया कि नहीं इनके शरीर में बीमारी हो सकता है, तो हो सकता है वो आपसे QMR या पैथोलॉजिकल रिपोर्ट करवा ले, और ये रिपोर्ट करवाने के बाद वो आपको खाने के लिए क्या देंगे? सप्लीमेंट देंगे। अब अगर मैं दोनों तरफ को कंपैरेटिवली बोलूं, दोनों तरफ को, तो ये मोस्ट कॉमन वर्ड है कि किसी इंसान को मैं बचाव बताऊंगा तो वो बोलेगा भाई साहब देखो यार, जब बीमार पड़ूंगा ना तब आना, अभी मैं हेल्दी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक सा बात है, मैक्सिमम पीपल जो है वो ट्रीटमेंट पैटर्न को चूज करते हैं, मैक्सिमम पीपल। बट जैसे ही ये 4 लाइन के बाद ट्रीटमेंट पैटर्न में मैं 5वां लाइन ऐड करता हूं कि जो आपको खाने के लिए मेडिसिन दी गई वो 5वां लाइन है केमिकल कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। वो एक केमिकल कंपाउंडिंग है, केमिकल कॉम्पोजिशन है। देखिए उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्या पूरा मेडिसिन मैं केमिकल खा रहा हूं? यस 100%। वहीं पे मैं अगर इधर आ जाता हूं प्रिकॉशंस लेवल में, आपके शरीर में जो भी चीजें खाने के लिए दी जाएंगी वो प्योर नेचुरल होगा। हम अपनी मेंटेलिटी को अगर समझने जाएं तो ये चीज को आप भी नहीं झुठला सकते कि जो चीजें कभी नेचुरोपैथ में आती ही नहीं है, कभी नेचुरल पैटर्न पे आती ही नहीं है, वो चीज का भी डिमांड हम नेचुरल में करते हैं। किसी दुकान में आप जाते हो, जाके आप उनसे डिमांड करते हो फिनाइल का, फ्लोर क्लीनर का। अब फिनाइल के लिए आप डिमांड करते हो तो उनको क्या बोलते हो? मुझे वो नीम या नींबू वाला देना। तो हमारा ब्रेन पहले ही ट्रिगिंग है, किस पैटर्न पे ट्रिगिंग है कि मुझे नेचुरल चीज की ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम केमिकल में भी नीम और नींबू ढूंढते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी कॉमन पीपल को ये 5 लाइन के एक्सप्लेनेशन अगर दे देते हैं तो सीधे से कहेगा ब्रदर फिर मुझे प्रिकॉशंस लेना ज्यादा बेटर है। अब मैं अगर सिंपली आपसे पूछूं KY इंडस्ट्रीज क्या बनाती है, अगर चौथे नंबर के पॉइंट को आप देखें तो शायद सभी लोगों का जवाब है कि KY इंडस्ट्रीज सप्लीमेंट बना के देती है। KY इंडस्ट्रीज सप्लीमेंट बनाती है ना, मेडिसिन तो नहीं बनाती है, वो सप्लीमेंट बनाती है। तो KY इंडस्ट्रीज सप्लीमेंट बना के आपको देती है, जो कि होता है प्रिकॉशंस के लिए, जो कि होता है प्रिकॉशंस के लिए। बट हम लोग यूज कहां कर रहे हैं? ट्रीटमेंट में। हम लोग इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? ट्रीटमेंट में। तो मतलब गलत रास्ता तो हम खुद चूज कर रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो इंसान प्रिकॉशंस करवाने आएगा ही नहीं, वो इंसान अपना इलाज करवाने आएगा। जो भी आदमी आपसे कनेक्ट करेगा वो अपना इलाज करवाने आएगा, तो मेरे पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। मुझे क्या करना है? सप्लीमेंट से इलाज देना है। तो ये तो पूरा ट्रैक चेंज हो गया। इसीलिए हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है द ट्रीटमेंट प्रोसेस इन KY। ये जो ट्रैक चेंज हो गया, अगर मैं किसी को प्रिकॉशंस देता हूं तो प्रिकॉशन से एक ही पैटर्न पे दिया जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज कि ये पूरा का पूरा ट्रैक चेंज हो जाता है, इस वजह से जरूरत है कि हम लोगों को एक पैटर्न लेना पड़ेगा। क्या पैटर्न लेना पड़ेगा? कि हम लोगों को एक ट्रीटमेंट प्रोसेस इन KY फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस इन KY फॉलो करते हैं तो इससे हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है कि एक कॉम्पोजिशन बना देने से सप्लीमेंट से भी इलाज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस KY में किस तरह के हैं आप ध्यान दीजिए। KY में ट्रीटमेंट प्रोसेस 2 तरह का होता है, एक होता है टेक्निकल प्रोसेस और एक होता है सर्वे प्रोसेस। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं KY में ट्रीटमेंट प्रोसेस 2 तरह का है, एक है टेक्निकल प्रोसेस, एक है सर्वे प्रोसेस। टेक्निकल प्रोसेस क्या है? टेक्निकल प्रोसेस हर एक इंसान के बॉडी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, हर एक इंसान का। तो हर एक इंसान का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से इलाज करना, दैट इज टेक्निकल प्रोसेस। यानी कि हमारा प्राइमरी लेवल जो है, अगर हम किसी को इलाज देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको टेक्निकल प्रोसेस का ही हम इलाज दें।
तो फिर सर्वे प्रोसेस क्या है? सर्वे प्रोसेस है रिजल्ट ओरिएंटेड पैटर्न। मतलब सर्वे प्रोसेस में क्या होता है, अगर किसी इंसान के बॉडी में टेक्निकल प्रोसेस नहीं अप्लाई हो पाता है तो हम सर्वे प्रोसेस में मूव करते हैं कि हम मैक्सिमम पीपल में रिजल्ट कैसे ले पाए। तो जिस कॉम्पोजिशन से रिजल्ट ले पाए वही कॉम्पोजिशन उसी बीमारी में देने की कोशिश करते हैं। मतलब सर्वे प्रोसेस मार्केट सर्वे के हिसाब से दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे सर्वे प्रोसेस को, इसके बाद हम मूव करेंगे टेक्निकल प्रोसेस में। यहां से मेन स्ट्रीम शुरू होता है, इसलिए दोस्तों ध्यान से ये सब पॉइंट को सुनिएगा। सर्वे प्रोसेस हो या टेक्निकल प्रोसेस हो, अगर हम किसी इंसान का इलाज करते हैं केवा प्रोडक्ट से, मिनिमम 5 प्रोडक्ट उनको जाएंगे मिनिमम। अगर किसी इंसान का हम इलाज करते हैं केवा प्रोडक्ट से तो उसको मिनिमम 5 प्रोडक्ट जाएंगे। किस तरह से जाएंगे ये सर्वे प्रोसेस में भी आप देखिए, मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, एंड टेक्निकल प्रोसेस भी देखिए। सर्वे प्रोसेस का सबसे पहला टॉपिक है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्यों जरूरत पड़ती है? मान लीजिए बीमारी, मैंने व्हाट इज डिजीज एक्सप्लेनेशन किया था। बीमारी क्या है? शरीर में किसी भी चीज का कमी होना या डिसबैलेंस हो जाना, वो एक डिजीज कहलाता है। तो उन्हीं चीजों को तो मेरे शरीर में परिपूर्ण करेंगे तभी तो हम बीमारी से उभर सकेंगे, बीमारी से बच सकेंगे। तो वो परिपूर्ण करने के लिए जो हम फूड के माध्यम से या अलग एक्सटर्नल रिसोर्सेज के माध्यम से वो सारी चीजें पुष्टि कह सकते हैं, पोषक तत्व कह सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो हम बॉडी में देंगे वो सारी चीजों को मुझे एब्जॉर्ब कराना होगा बॉडी में, और एब्जॉर्ब कराने के लिए एक एक सेल तक उसको ट्रैवल करवाना होगा। तो मिनरलाइजेशन क्यों दिया जाता है? मिनरलाइजेशन दिया जाता है कि जो पोषक तत्व या जो चीज की घटती हो गई शरीर में, वो सारे चीजें अगर हम खाने के माध्यम से या एक्सटर्नल रिसोर्सेज के माध्यम से देते हैं तो उसको मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब कराए, मेरे बॉडी में रोटेशन कराए, और वो करवाता है मैग्नीशियम। इसलिए मिनरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है कि उसमें आ जाता है आपको केएमडी या सीटीएमडी। नाउ दूसरा पॉइंट होता है 9 1 9 3 6 0 9 2 1 6 अगर तीसरे में आते हैं वो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। अब हमारे शरीर के अंदर जो है क्रिटिकल नाम का बदमाश होता है, करवाता है मैग्नीशियम। इसलिए मिनरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है कि उसमें आ जाता है आपको केएमडी या सीटीएमडी। नाउ दूसरा पॉइंट होता है नेचुरल एब्जॉर्बेंट। नेचुरल एब्जॉर्बेंट क्या होता है? नेचुरल एब्जॉर्बेंट होता है वो जो मैग्नीशियम मेरे पूरे बॉडी में पुष्टि को लेके घूमेगा या पोषक तत्वों को लेके घूमेगा, तो वो पोषक तत्व तो एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो ये एब्जॉर्ब कौन कराएगा? वही होता है नेचुरल एब्जॉर्बेंट। हर एक सेल के पास ये नेचुरल एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, और ये कुछ और नहीं है, ये है विटामिन D3। ये है विटामिन D3। अगर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल एब्जॉर्बेंट हो गया सोलर एनर्जी ड्रॉप। मिनरलाइजेशन कौन सा हो गया? केएमडी सीटीएमडी। मिनरल केएमडी या सीटीएमडी। नेचुरल एब्जॉर्बेंट कौन सा हो गया? सोलर एनर्जी ड्रॉप। नाउ अगर तीसरे में आते हैं वो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। अब हमारे शरीर के अंदर जो है फ्री रेडिकल नाम का बदमाश होता है। वो क्या करेगा कि हमारे शरीर में कोई भी एक पैथोजन जो बीमारी को जन्म, वो अगर बाहर से इन करेगा तो पूरे शरीर में जो है
उस पैथोजोन्स को मूव करा देगा। कौन? फ्री रेडिकल। बोलेगा चलो तुम्हें शरीर घुमा के लाता हूं और इसके वजह से पूरे बॉडी में विष फैला देगा। तो मुझे अगर शरीर को बीमारी से बचाना है तो समझाना पड़ेगा उस फ्री रेडिकल को, देखो ब्रदर तुम पूरे शरीर में विष नहीं फैलाओ। तो ये बातों से नहीं समझते, फिर इनको जो है एंटीऑक्सीडेंट का डोज देना पड़ता है। ये क्या करता है? फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है बॉडी में। इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर में डिटॉक्सिफायर। हमारे शरीर में पहले कचरा जो जमा हुआ है वो निकलेगा तभी तो नए सेल का जन्म होगा। तो इसलिए उस कचरे को निकालने के लिए हमें डिटॉक्सिफायर की जरूरत पड़ेगा। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में जो प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे तुलसी। अब अगर मैं डिटॉक्सिफायर की बात करूं, क्या प्रोडक्ट आएंगे? कोई भी जूस, मोस्टली 3 जूस ज्यादा फोकस करके आप चल सकते हैं। एलोवेरा, असाई, नोनी। एलोवेरा, असाई, नोनी, ये सर्वे में बता रहा हूं। एलोवेरा, असाई और नोनी। और इसके बाद जो 5वें नंबर में आता है वो आता है सप्लीमेंट्स, जिसको कह सकते हैं जो सामने वाले की बीमारी है उसके हिसाब का प्रोडक्ट सिलेक्शन देना। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का जो भी प्रोडक्ट अपने पास है, चाहे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री हो, शुगर कंट्रोल जूस हो, एंटी डाइबा हो, चाहे एंटी डायबिटिक जूस हो, चाहे अमेरिकन जिनसेंग हो, डायबिटीज रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ डायबिटीज नहीं, बीमारी से रिलेटेड जो सामने वाले पेशेंट का बीमारी है उसका एक प्रोडक्ट सिलेक्शन, दैट इज सप्लीमेंटेशन। किडनी में इंफेक्शन है, किडनी केयर दे सकते हैं। पाइल्स इश्यूज है, पाइल्स केयर दे सकते हैं। हार्ट रिलेटेड समस्या है, कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3 है, हार्ट केयर है, बहुत सारे सिलेक्शंस है। तो आप उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके देंगे, वही होता है सप्लीमेंटेशन। तो ये था दोस्तों सर्वे प्रोडक्ट। नाउ एग्जांपल ये मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्निकल समझाने के बाद, इसलिए इसको माइंड में रखिए। नाउ दूसरा प्रोसेस आ जाता है, ये सर्वे प्रोसेस का चैप्टर क्लोज। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल प्रोसेस। टेक्निकल प्रोसेस में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं एनाटॉमिकल वे या एनाटॉमिक वे बोलते हैं, और एक पार्ट को बोलते हैं कॉमन वे। ये दोनों चीज है क्या? देखिए किसी भी इंसान को जो है ना बीमारी, ये नहीं कि आज ताजा ताजा बीमारी जन्म लिया है। बीमारी बहुत दिनों से शरीर में पलता है और उसके बाद जो है हमारे शरीर में ये दिखाई देता है। तो इतने से वो इंसान अपना मुंह बंद करके नहीं ना कहीं उसको सिम्टम्स दिखाई दिया होगा तो उसके इलाज के बारे में सोच ही रहा होगा कि मैं इसको इलाज कर रहा हूं, मैं इससे कैसे निजात पाऊं। तो हो सकता है कि वो 5 साल, 7 साल, 1 साल, 2 साल, कितने सालों से भी उसको इलाज करा रहा है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास कौन सी संजीवनी बूटी है जो मैं देते ही उसको इलाज मिलेगा। हम लोगों के पास जो संजीवनी बूटी है वो है पैटर्न, एक तरीका इलाज करने का। क्या होता है, किसी भी इंसान के शरीर में अगर किसी तरह का एक पैटर्न दिया जाता है इलाज करने का, कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्शन दिया जाता है इलाज करने के लिए, और अगर उसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो कारण 2 ही होते हैं। पहला कारण, या तो वो चीजें जो उनके शरीर में इलाज के लिए दी जा रही हैं प्रोडक्ट, वो उनके शरीर में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर उनके शरीर में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, और नहीं तो हम शरीर में एब्जॉर्बिंग लेवल को हाई करेंगे। तो सर्वे ट्रीटमेंट में एब्जॉर्बिंग लेवल किस में रखे थे? नेचुरल एब्जॉर्बेंट में, जो कि 16 एनर्जी ड्रॉप था। तो यहाँ पे वही चीज है कॉमन वे। कॉमन वे में आपको 2 पार्ट दिखेगा। एक तो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, मतलब हम फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करा के रास्ता खाली करके देंगे कि चलो पूरे शरीर में आप जो है एकदम फ्लो करो ताकि ये आप एब्जॉर्ब हो सको। और दूसरा पैटर्न है डाइजेस्टिव पैटर्न, मतलब हम अगर किसी को टैबलेट, कैप्सूल, जूस कुछ भी दे रहे हैं उसका डाइजेशन स्ट्रांग कर देंगे ताकि वो जो भी हम उसको सप्लीमेंट देंगे वो खाते ही उनके शरीर में एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो और वो काम में लगे। और इसलिए कॉमन वे का 2 पार्ट हो गया, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंड डाइजेस्टिव पैटर्न। दिमाग में रखिएगा। अब 2 पार्ट था पहले, पिछले बार में जो मैंने बताया, कौन सा? टेक्निकल प्रोसेस। टेक्निकल प्रोसेस में आपको देखिए एक था एनाटॉमिक वे, एक था कॉमन वे। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉमन वे में 2 हिस्सा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप रिपीट होकर वीडियो देखिए बट कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमन वे में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंड डाइजेस्टिव पैटर्न। क्या फ्री रेडिकल वाला एक पैटर्न देना है उनको? तो अगर मैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, दैट इज तुलसी, एंड डाइजेस्टिव पैटर्न में लीवर वाला कोई भी प्रोडक्ट चलेगा, जैसे लीवर केयर हो गया, मिल्क फेसिल हो गया, डिटॉक्सी प्लस हो गया,
कई सारे प्रोडक्ट है, लिवर टॉनिक है, कई सारे प्रोडक्ट है, वो डाइजेस्टिव पैटर्न पे आए। तो ये कॉमन वे एक्सप्लेन हो गया टेक्निकल प्रोसेस का। अब कौन सा बचा? एनाटॉमिक वे। एनाटॉमिक वे में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पार्ट होता है। पहला होता है क्लींजिंग, दूसरा होता है रेजुवनेटिंग और तीसरा होता है बैलेंसिंग। क्लींजिंग क्या है? क्लींजिंग क्या है? अगर मैं अपने शरीर में किसी बीमारी को ठीक करना चाहता हूं तो हमारे शरीर में जो ऑर्गन का जो हिस्सा डैमेज हुआ है, पहले वो डैमेज चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वहां पे नया सेल बन सकता है। तो क्लींजिंग बोलते हैं टू रिमूव डैमेज सेल एंड डेड सेल फ्रॉम बॉडी। हमारे शरीर में किसी भी हिस्सा में अगर डैमेज सेल, डेड सेल, अनवांटेड मटेरियल्स हैं तो पहले उसको मैं रिमूव करूंगा ताकि कुछ जगह बन सके, तो वहां पे नए सेल का जनरेशन करा सकूंगा। तो क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लींजिंग फैक्टर जरूर रखें। तो क्लींजिंग में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं? तो क्लींजिंग में आएंगे ऑल टाइप ऑफ जूसेस। जितने तरह के केवा के पास जूसेस हैं वो क्लींजिंग में आता है, कुछ जूसेस को छोड़ के। कुछ जूसेस को छोड़ के। किन जूसेस को छोड़ के? ये जब मैं डिजीज पैटर्न पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ना कि इलाज, बीमारी का इलाज क्या क्या है, वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वक्त के साथ सारी चीजें बताई जाती हैं दोस्तों, तो वक्त पे मैं जरूर उसको बताऊंगा आपको। इसके बाद दूसरा पैटर्न आता है रेजुवनेटिंग। रेजुवनेटिंग क्या है? तो अभी मैं जहां से डैमेज सेल को निकाला हूं, वहां पे उस ऑर्गन को स्टेबल करने के लिए वहां पे मुझे नए सेल लगेंगे। तो द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑन क्लोनिंग पैटर्न, मतलब जो पुराने सेल थे उसी के गुणों वाला, सेम गुणों वाला, सेम प्रॉपर्टीज का नए सेल के जन्म करवाने का पैटर्न को रेजुवनेटिंग बोलते हैं। अगर सेम गुण का अगर सेल वहां पे नहीं आता है तो आपके शरीर का चाल ढाल वो बदल देगा। इसलिए मुझे वहां पे सेम पैटर्न का सेल चाहिए, सेम प्रॉपर्टी का, सेम गुणों का कोशिका चाहिए। इसमें क्या प्रोडक्ट आएंगे? ऑल टाइप ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट। वेलनेस प्रोडक्ट केवा में जितने भी हैं वो रेजुवनेटिंग में आते हैं, इंक्लूडिंग जूसेस। जूस इंक्लूड है इसमें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्या है? अच्छा, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा हमारे शरीर में सेल का डैमेज होने में। ऐसा तो नहीं है अपने आप सेल डैमेज हो, हाँ अपने आप होते हैं, बट एज बढ़ने के साथ होते हैं। बट अगर आपका एज बहुत ज्यादा नहीं है तो कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फोर्सेस रहते होंगे हमारे शरीर में जो आने के बाद हमारे सेल को डैमेज किया। तो क्या गारंटी है कि अभी जो नए सेल रेजुवनेट हुए वो फिर से नहीं डैमेज होंगे? कोई गारंटी नहीं है, हो सकते हैं डैमेज। इसलिए हम लोगों को बैलेंसिंग फैक्टर पर मूव करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या है? बैलेंसिंग फैक्टर बोलते हैं ओवरलैपिंग प्रोटेक्शन ऑफ न्यू रेजुवनेटेड सेल। जो नए सेल रेजुवनेट होके जन्म लेते हैं, जो नए सेल बनते हैं, उन सेल्स को प्रोटेक्शंस करना, एक ओवरलैपिंग सिक्योरिटी देना, दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने वाले प्रोडक्ट्स केवा में क्या क्या है अपने पास? दैट इज केएमडी, सीटीएमडी, अल्फा अल्फा एंड मोरिंगा प्लस। इतने सारे हैं। अब केएमडी सीटीएमडी कहां देना है, अल्फा अल्फा कहां देना है, मोरिंगा प्लस कहां देना है, फिर मैं वक्त आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आपको सोचना नहीं है, अभी बस नॉलेज देते हुए जाना। तो हम लोग ये टेक्निकल प्रोसेस में, सर्वे प्रोसेस में 5 पॉइंट एक्सप्लेन किए। सबसे पहला मिनरलाइजेशन, दूसरा नेचुरल एब्जॉर्बेंट, तीसरा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, चौथा डिटॉक्सिफायर और पांचवा हो गया था सप्लीमेंटेशन। उसी तरह टेक्निकल में भी हम 2 हिस्सा में कन्वर्ट करके 5 ही पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं टेक्निकल में एनाटॉमिक में जाऊं तो आपको आ जाता है क्लींजिंग, रेजुवनेटिंग, बैलेंसिंग। 3 इधर हो गया, कॉमन में 2 आ गए। कौन सा? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंड डाइजेस्टिव पैटर्न। तो मिला जुला के दोनों में 5-5 ही आएंगे। तो आपको चाहे वो आप टेक्निकल प्रोसेस से इलाज कीजिए, चाहे वो आप दूसरे पैटर्न से इलाज कीजिए, सर्वे प्रोसेस से इलाज कीजिए, आपको 5 प्रोडक्ट मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, मीनिंग वाइज कंपैरिजन। एक मीनिंग वाइज एग्जांपल कंपैरिजन देता हूं। तो आइए उसमें हम लोग समझते हैं एग्जांपल फॉर डायबिटीज, मोस्ट कॉमन नोन डिजीज है एग्जांपल फॉर डायबिटीज। तो उसको हम लोग सर्वे प्रोसेस में भी देखेंगे और उसको हम लोग टेक्निकल प्रोसेस में भी देखेंगे। अब डायबिटीज में जो पहला प्रोडक्ट अगर हम लोग सर्वे प्रोसेस का वर्ड के हिसाब से, मान लीजिए पहला था मिनरलाइजेशन, तो उसके हिसाब से जाते हैं। तो मिनरलाइजेशन में मैंने 2 प्रोडक्ट बोला था, केएमडी या सीटीएमडी। कोई एक सिलेक्शन आपने यहाँ पे दे दिया।
टेक्निकल प्रोसेस में ये केएमडी सीटीएमडी कहाँ था? बैलेंसिंग में। दोनों सेम ही है। यही समझना है, यही समझना है कि सर्वे और टेक्निकल कितना कंपेयर्ड होता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट का चेंजेस आता है, बाकी सेम ही है। इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने आप में कि कौन सा दूं। कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट का हेरफेर होता है। और वो क्यों होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं सर्वे प्रोसेस का दूसरा पॉइंट डिटॉक्सिफायर पे जाता हूं, तो एक डायबिटीज पेशेंट का डिटॉक्सिफायर नॉनी जूस से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो वही डिटॉक्सिफायर यहाँ पे आ गया क्लींजिंग। टेक्निकल में सर्वे प्रोसेस का डिटॉक्सिफायर, यहाँ आ गया आपका टेक्निकल प्रोसेस का क्लींजिंग। सेम है क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट सेम आ जाएंगे। यही सर्वे प्रोसेस में तीसरे पॉइंट पे आते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट दैट इज तुलसी। आपका इच्छा, गोल्ड तुलसी 20 ml दीजिए, गोल्ड तुलसी 15 ml दीजिए, गोल्ड तुलसी 30 ml दीजिए, या पंच तुलसी 15 ml दीजिए, वो आपका इच्छा। आप कोई भी इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। बट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट दोनों तरफ सेम ही था, दोनों तरफ नाम सेम ही है। चौथे पॉइंट पे अगर आते हैं, सप्लीमेंटेशन दैट इज शुगर कंट्रोल जूस से बढ़िया मुझे जूस सेगमेंट सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? ये रिजल्ट ओरिएंटेड, तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो डायबिटीज में मैं जो जूस दे रहा हूं वो शुगर कंट्रोल जूस सप्लीमेंटेशन में आया सर्वे में, बट वही आपको टेक्निकल में आ गया रेजुवनेटिंग में, तो वो रेजुवनेटिंग में है। तो सर्वे प्रोसेस का पांचवा पॉइंट कौन सा बच गया? नेचुरल एब्जॉर्बेंट। 5 पॉइंट थे ना, मिनरलाइजेशन था, नेचुरल एब्जॉर्बेंट थे, वहां सीक्वेंस अलग है, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो वो मैं मैच करने के लिए ऊपर नीचे किया हूं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट में 4 तो हम लोग पहले दिखा दिए, मिनरलाइजेशन, डिटॉक्सिफायर, एंटीऑक्सीडेंट एंड सप्लीमेंटेशन। पांचवा कौन सा बचा? नेचुरल एब्जॉर्बेंट। तो नेचुरल एब्जॉर्बेंट सोलर एनर्जी ड्रॉप, विटामिन D3 चाहिए, वो भी नेचुरल, तो हम सोलर एनर्जी ड्रॉप से बढ़िया कुछ नहीं बता सकते। बट यहाँ पे टेक्निकल में क्या है? वो टेक्निकल में कॉमन में 2 पार्ट था, एक एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा क्या था? डाइजेस्टिव पैटर्न। वही इसका एब्जॉर्बेंट है, हम यहाँ पे लिवर केयर दे दिए। तो आप अगर सर्वे प्रोसेस से इलाज कर रहे हैं किसी का डायबिटीज के लिए, तो ऊपर से 5 नंबर तक आ जाइए, यानी केएमडी सीटीएमडी, नोनी, तुलसी, शुगर कंट्रोल जूस, सोलर एनर्जी ड्रॉप, गारंटेड रिजल्ट, गारंटेड रिजल्ट। अब वही अगर हम टेक्निकल प्रोसेस से उसका उनका इलाज करना चाहते हैं, केएमडी सीटीएमडी, नोनी, तुलसी, शुगर कंट्रोल जूस, लिवर केयर। अब यहाँ पे चाहो तो आप सोलर एनर्जी ड्रॉप भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी गारंटीड रिजल्ट। क्यों? इसमें जो पैटर्न दिया वो टेक्निकली एक्सप्लेन्ड पैटर्न है, जो कि किसी भी इंसान के बॉडी में सुनेगा, और ये हर बीमारी के लिए ऐसा आप बना सकते हैं। आपको सर्वे से अच्छा लग रहा है, आप सर्वे से प्रोडक्ट चूज करो, आपको टेक्निकल अच्छा लग रहा है, आप टेक्निकल से प्रोडक्ट चूज करो, कोई मैटर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको लास्टली इस वीडियो का लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, द प्राइमरी ट्रीटमेंट पैटर्न इज ऑलवेज टेक्निकल प्रोसेस। सबसे पहले अगर हम किसी को ट्रीटमेंट पैटर्न देने जाएंगे तो वो टेक्निकल प्रोसेस में देंगे। इफ इट इज नॉट रिजल्टिंग, अगर ये रिजल्टिंग नहीं मुझे 1 महीने में मिल रहा है, तो हम मूव टू सर्वे प्रोसेस करेंगे। और सर्वे प्रोसेस में मूव करना, सेम प्रोडक्ट चलेगा, सिर्फ आप सोलर एनर्जी ड्रॉप ऐड कर देंगे। 1 महीने के बाद आप उसमें सोलर एनर्जी ड्रॉप ऐड कर दीजिए, ऐसे ही उनका रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो बस दोस्तों यही है इलाज करने का तरीका केवल प्रोडक्ट के साथ, और इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत सिंपल तरीके में बताने की कोशिश किया हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं, आज मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं बोल रहा हूं। बट पहला होमवर्क नहीं पूरा हुआ, जिनका पहला होमवर्क नहीं मिलेगा उनका दूसरा होमवर्क मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हर 2 वीडियो के बाद आपको होमवर्क मिलने वाले थे। तो ये छठे वीडियो में 3 होमवर्क हो जाने चाहिए थे, बट सिर्फ दूसरा हो रहा है। तो अभी जो होमवर्क आपका है वो होमवर्क है आपको किसी 2 बीमारी पर इलाज लिख के देना है। अगर आप सर्वे पे लिख रहे हैं तो ऊपर हेडिंग दीजिएगा सर्वे ट्रीटमेंट फॉर, जो बीमारी देना चाहें वो बीमारी। डायबिटीज को छोड़ के वो मैंने बता दिया, डायबिटीज को छोड़ के वो मैंने बता दिया। डायबिटीज को छोड़ के आप किसी भी 2 बीमारी पर मुझे इलाज ग्रुप में लिख के भेजेंगे, हेडिंग आप रखेंगे। अगर आप सर्वे से बताना चाहते हैं, सर्वे ट्रीटमेंट फॉर बीमारी का नाम, नीचे 5.5 प्रोडक्ट, ये आपको सिलेक्ट करने हैं। और इस तरह आपको 2 बीमारी पे बताना है दोस्तों। हर एक व्यक्ति को ये करना पड़ेगा, जिनका नहीं आएगा ऑब्वियसली लास्ट में जब एग्जाम होंगे उस समय आपको पता चलेगा कि आपने कितना ध्यान दिया था। और रियली बता रहा हूं, आज
आज का सेशन के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे का जो भी वीडियोस आपको आने वाला है, आप यहां से अंदाजा लीजिए कि अब धमाका आने वाला है। अभी तक जो बातें हो रही थी ये आपको एक स्टेटमेंट के पैटर्न में समझाने की कोशिश कर रहा था कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अब जो है हम लोग एंट्री करने वाले हैं पायदान पे, जहां से सक्सेस की सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूं और बहुत जल्द मैं आपके बीच में फिर से आ रहा हूं वीडियो नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्त। और बदल भी नहीं, चुंडी का बदल भी नहीं, चुंडी का बदल तो बने तो बोल के बोलेगा ना, सभी नहीं कर रहा। यसो हुन्छ अभी भी राजस्थान से आया ना, डेजर्ट बियोज